आज जो हमारे इस प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या है, पलायन की समस्या है, विस्थापन की समस्या है और जो हमारी जो बच्चियाँ बाहर ले जाई जाती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें, तो वो सारी चीज़ें जो हैं, तो हम चाहेंगे कि इसका निराकरण हो, समाधान हो। हेमंत सोरेन जो सरकार है वो मैया सम्मान योजना चला रही है। अभी 1000 रुपया करके दे रही है और अब दिसंबर से शायद 2500 रुपया मिलना शुरू हो जाए। वहीं दूसरी ओर सुदेश महतो चूल्हा प्रमुख चलाते हैं। तो इन सब के बावजूद ये सब चीज़ समस्या जो है दूर क्यों नहीं हो पा रहा है? आप खुलकर सोशल मीडिया के ज़रिए आए थे और जयराम महतो का जो संगठन था तब जेबीकेएस था उसके सपोर्ट में आप आए थे। और अब जब विधानसभा चुनाव जब होने वाला था तो चर्चा ये भी बन रहा था कि आपको जेएलकेम से टिकट मिलने वाला है। तो ये सब जो बातें हैं इसमें कितनी सच्चाई है? इस विधानसभा चुनाव की बात करें तो सबसे हॉट और चर्चित जो सीट है वो सिल्ली का है, जहाँ से आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो का हमेशा दबदबा रहा है और इस दबदबा को खत्म करने का काम किया है अमित महतो ने। अमित महतो किसी पार्टी के मोहताज नहीं है, बल्कि इन्होंने खुद भी पार्टी बनाई थी और अभी जेएमएम ज्वाइन करके वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। टिकट का घोषणा हो चुका है, तैयारी पूरी है कि नहीं है, कितने ये खुद तैयार हैं, खुद अमित महतो से जानेंगे। अमित जी, सबसे पहले तो बधाई कि आप जेएमएम में फिर से वापस आ गए हैं और अभी चुनाव होने हैं और आपका जो सिल्ली सीट है काफ़ी चर्चित है अभी। जी, धन्यवाद सर। हाँ, हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी हुई है और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही चुनाव लड़ेंगे और वहाँ की जनता प्रिपेयर है, तैयार है चुनाव लड़ने को लेकर और ये तो आने वाले दिनों में तय होगा कि नेतृत्व का ज़िम्मा वो किन्हें देना चाहेगी। एक सवाल ये है कि आप पहले भी जेएमएम में थे जी। और जेएमएम के विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बीच 5 साल में आप अलग पार्टी बना लिए थे और हर कोई सवाल पूछ रहे थे कि क्यों छोड़े थे और जब आप खतियान का मुद्दा को लेकर वो अलग पार्टी बनाए थे, तो फिर से वापस क्यों आए? जी, बिल्कुल, खतियान आधारित स्थान नीति और नियोजन नीति, ये हमारी आज नहीं, हमें लगता है सर ये और हम तो यही चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये हमारे धरातल पर उतरे और कहीं न कहीं यही कारणें थी, जिसके कारण हम हेमंत दा के साथ नहीं रहे थे, उनके कार्यकाल में, जो उनका अभी का पीरियड रहा था। लेकिन कहीं न कहीं आप देखेंगे सर ये हमारा जो संघर्ष हुआ और इस संघर्ष के कुछ सुखद परिणाम आए। उस परिणाम में कहीं न कहीं कि खतियान आधारित स्थान नीति और नियोजन नीति का एक प्रयास किया गया हेमंत जी के द्वारा, जो कि पहले कैबिनेट से पास कराया गया, फिर विधानसभा में लाकर इसे पास कराते हुए विधेयक के रूप में आगे बढ़ाया गया। राजभवन में हालाँकि जाकर मामला फँसा। तो हम समझते हैं कि एक सार्थक प्रयास था बड़े भाई हेमंत जी का और कहीं न कहीं अगर ये हमारे धरातल पर नहीं उतारी जा सकी है, तो हम समझेंगे कि ये अपोज़िशन वाले इसके लिए ज़िम्मेवार हैं। तो सर हमारी ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अगर किसी से ये हो सकता है ये संभव, तो निश्चित रूप में हेमंत दा के द्वारा ही हो सकता है। चूँकि इन्होंने जिस तरीके से अपना प्रयास किया है, वो सराहनीय है। इसीलिए हम वापस फिर से उनके साथ हैं और हम तो चाहेंगे कि आने वाले दिनों में हेमंत दा का हम मजबूत काँधा बनें, उनके साथ, उनके पद चिन्हों पर चलकर झारखंड को हम गढ़ सकें, इसका विकास कर सकें। आज जो हमारे इस प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या है, पलायन की समस्या है, विस्थापन की समस्या है और जो हमारी जो बच्चियाँ बाहर ले जाई जाती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें, तो वो सारी चीज़ें जो हैं, तो हम चाहेंगे कि इसका निराकरण हो, समाधान हो, तो हेमंत जी से बेहतर और कोई विकल्प नहीं हो सकता है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा इस प्रदेश की ज़रूरत है और बड़े भाई हेमंत जी को सत्ता में आना, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें तो आपके सिल्ली क्षेत्र के लिए कितना गंभीर विषय है? ये बहुत ही गंभीर विषय है सर। हमारी बहुत सारी लड़कियां फंसी हुई थी, जिसको कि हमारे द्वारा लाने का काम किया गया। मैं इसका माध्यम बना। हालाँकि यहाँ की सरकार और यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी थे, उन्होंने इस पर काफ़ी सहयोग किया हमारा। अभी भी हम आपको बता दें
कि एक बच्ची फँसी हुई है, सुलेखा कुमारी, जो कि आदिवासी है, आदिवासी समाज से आती है। तो वो केरला में फँसी हुई है और आज हम आपके माध्यम से यहाँ के डीसी को भी हम कहना चाहेंगे कि वो इस पर संज्ञान ले, उसे वापसी कराने में हमारा सहयोग करे। और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं सर कि एक बार तो खुद मैं बेंगलुरु जाकर एक बच्ची को लाया था, वो भी हमारी आदिवासी बहन थी, तो उसको हमने लाने का काम किया था। वो काफ़ी जो उनका जो नेटवर्क था काफ़ी बड़ा था और उसके चंगुल से लाना शायद पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन कहीं न कहीं ऊपर वाले के सहयोग से हमारे द्वारा ये हुआ। और 3-4 बच्चियाँ तो हमारे सोनाहातू की थी, जिसको कि हम लोगों ने रेस्क्यू किया था। यहाँ के वर्तमान जो डीसी थे तत्कालीन, तो उनके द्वारा किया गया था। तो सर ये बहुत बड़ा मामला है और हम चाहते हैं कि ऐसी जो बच्चियाँ फँसी हुई हो, तो ऐसे लोगों को वापस कराया जाए। और जो बाहर जाती हैं रोज़गार के ख़्याल से, तो उन तमाम बच्चियों को और जो भी हमारे युवा जो जाते हैं, सबों के लिए यहीं पर रोज़गार उपलब्ध कराए जाएँ। तो ये हम सर हमारी ये चाहत है और हम ऐसी उम्मीद ज़ाहिर करेंगे कि आने वाले दिनों में जो सपना संजोए हमारे यहाँ के झारखंडी भाई-बहनें हैं, तो अपने सपने में जी सकें और बेहतर तरीके से जीवन निर्वाह कर सकें। मुद्दा गंभीर है और आप चूँकि सिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं और सुदेश महतो वहाँ के आपके अपोजिट में खड़े हैं, तो दोनों की बात करेंगे क्योंकि हेमंत सोरेन जो सरकार है वो मैया सम्मान योजना चला रही है। अभी 1000 रुपया करके दे रही है और अब दिसंबर से शायद 2500 रुपया मिलना शुरू हो जाए। वहीं दूसरी ओर सुदेश महतो चूल्हा प्रमुख चलाते हैं। तो इन सब के बावजूद ये सब चीज़ समस्या जो है दूर क्यों नहीं हो पा रहा है? सर ये तो महिला की स्वावलंबन की बात हम करें तो एक बेहतर प्रयास किया जा रहा है और बहुत बड़ी पहल है बड़े भाई हेमंत जी के द्वारा। इससे पहले बहुत सारी सरकारें रही हैं, उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया और हम तो चाहेंगे कि महिला हमारी आत्मसम्मान के साथ में अपने पैरों पर खड़ी होकर जीवन गुज़र बसर कर सके। तो हमारा ये चाहत है और दूसरी बात है कि जो दूसरे लोग हैं, जो जिनका आप नाम ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं वैसे लोग जो हैं हमेशा से ही ठगने, छलने का काम किए हैं और ये सर्वविदित है। सिल्ली की जो सम्मानित जनता है, वो जानती है इन सारी चीज़ों को। एक और चर्चा का विषय अभी है, चूँकि आप आज जेएमएम में जॉइन कर चुके हैं और इसके पहले लोकसभा चुनाव भी हुए थे, तब आप खुलकर सोशल मीडिया के ज़रिए आए थे और जयराम महतो का जो संगठन था तब जेबीके था, उसके सपोर्ट में आप आए थे। और अब जब विधानसभा चुनाव जब होने वाला था तो चर्चा ये भी बन रहा था कि आपको जेएलकेम से टिकट मिलने वाला है। तो ये सब जो बातें हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सच्चाई तो है। क्या है कि जो हमने उनको अपने लोकसभा के पीरियड में अपना जो सपोर्ट किया, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी मानसिकता के साथ हमने किया था कि कहीं न कहीं वो हमारे विचारों को ढोने का काम कर रहा है, खतियान के आधार पर स्थान नीति, नियोजन नीति कैसे बने, उसके लिए वो प्रयास कर रहा है। तो इसलिए हमने उन्हें सहयोग किया था। लेकिन सर ये बात गलत है कि मैं उसकी आस में था कि हमें जेएलकेएम से टिकट मिले। हम आपको बताएँ सर कि हमारी खुद की पार्टी है, खतियानी झारखंडी पार्टी, और ये रजिस्टर्ड पार्टी है जो कि 13 मार्च 2024 में रजिस्टर्ड भारत निर्वाचन आयोग ने किया है और इसको सिंबल भी मिल चुका है, माचिस छाप है सिंबल। तो हमें किसी के टिकट की आवश्यकता नहीं थी सर, इनकी कम से कम ऐसे लोगों की। लेकिन अभी जिस विचारों के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, तो हम तो कहेंगे कि पुरानी विचारों को वो भूल कर इनके अब अलग तरीके के विचार चल रहे हैं और इनकी कार्यशैली, कार्यपद्धति काफ़ी अलग हो चुकी है। हम तो यही कहेंगे सम्मानित जनता को, भारत यहाँ के झारखंड की, कि ऐसे लोगों को समझें और जो छलावा का प्रयास कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, तो अपने आप को बचाने का काम करें, लोगों को गुमराह। और हम ऐसे लोगों को ये कहेंगे कि भाई गुमराह ना हो। तब आप उनको सपोर्ट किए थे, अब आपके खिलाफ वो कैंडिडेट दे दिए हैं देवेंद्र नाथ महतो। जी, बिल्कुल, ये सर चुनाव है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है और लोकतंत्र में विधायक और सांसद बन सकता है, तो इसमें कोई दिक्कतें नहीं हैं। खड़ा हो सकते हैं।
आप अपनी पार्टी की बात बोले, माचिस छाप भी मिल चुका है और आप जेमे में भी जा चुके हैं। एक भी चुनाव नहीं लड़े, अब आपका पार्टी कहाँ खड़ा है? उसका भ्रूण हत्या तो नहीं हो गया? भ्रूण नहीं सर, ये पैदा हो चुका है। भ्रूण हत्या तो अब पेट के अंदर जो होते हैं बस उसको हम लोग कह लेते हैं, लेकिन अब पार्टी हमारी बन चुकी है सर। लेकिन चूँकि हमने कहा कि सर आज विचारधारा के साथ मैं हूँ, कल भी मैं खड़ा था हेमंत दा के साथ में, कुछ नीतिगत मामले थे जैसा कि आप ज़िक्र कर रहे थे, जिसको लेकर हमने पार्टी छोड़ी है। तो हम अभी भी आस्था हमारी है, उम्मीदें हैं और इच्छाएँ और हम ये उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि हेमंत दा ही सब कुछ करेंगे। इसलिए पार्टी बनी है तो सर कल के समय में हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही ये खतियानी झारखंडी पार्टी का विलय होगा। और मैंने तो अभी इस्तीफ़ा भी दे दिया है, उसके बाद ही मैं गया था हेमंत दा से भेंट मुलाकात करने के लिए। तो अभी मैं खतियानी झारखंडी पार्टी का अध्यक्ष नहीं हूँ, मैंने इस्तीफ़ा दे रखा है। कौन मोर्चा संभाल रहे हैं? अभी रोहित उरांव हैं, जो कि गुमला निवासी हैं, तो वही महासचिव हैं, तो वही हैं। अच्छा, आप जब जेल चले गए थे किसी कारणवश, तब आपकी पत्नी आपकी जगह आई थी, चुनाव लड़ी थी और विधायक भी बने थे। तो अब जेएमएम आप ज्वाइन किए हैं, तो आपकी पत्नी भी साथ में है आपके साथ? वो भी जेएमएम के कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल, वो भी है और साथ में ही है। हाँ। और आने वाले दिनों में मेरे संग खड़ी दिखेंगी भी। जी, चुनाव प्रचार में साथ होंगी, दिखेंगी? बिल्कुल वो भी रहेंगी और वो भी प्रचार करेंगी। हम बात कर रहे थे अमित महतो से, जो पूर्व विधायक हैं, इनकी पत्नी भी चुनाव लड़ चुकी हैं और सिल्ली की विधायक रही हैं। अब चुनाव होने वाला है, सिल्ली की जनता बदलाव चाहती है और ये बदलाव किस रूप में है, ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हम हर गांव तक जाएंगे, लोगों के मुद्दे देखेंगे और किस तरह का विकास और बदलाव हुआ है, उनके उम्मीद के अनुरूप हुआ है कि नहीं, ये भी परखेंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।